नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने लेकर आया हूँ ये नेक्स्ट वीडियो अपने 5000 क्वेश्चन की सीरीज के साथ। ओके, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक्य कवि किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? सिद्धवाक्य कवि श्रृंगार रस का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधु गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति किस कवि की है? तो अवधु मगर गगन मंडल घर कीजिए ये पंक्ति है कबीरदास की। किसकी है दोस्तों? कबीरदास की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भृंग भंगी संवाद किसमें मिलता है? भृंग भंगी संवाद किसमें मिलता है? कीर्तिलता में मिलता है दोस्तों, कीर्तिलता में मिलता है। विद्यापति ने अपनी किस रचना में जौनपुर नगर का वर्णन किया? कीर्तिलता में किया। कौन सी कृति में किया दोस्तों विद्यापति ने जौनपुर नगर का वर्णन? कीर्तिलता में किया दोस्तों। किसमें किया दोस्तों? कीर्तिलता में किया, कीर्तिलता में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा? किसने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। किसने कहा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, नागार्जुन की जीवनी किस नाम से है? जो नागार्जुन है उसकी जीवनी किस नाम से दोस्तों? अकाल पुरुष के नाम से दोस्तों। किस नाम से है? अकाल पुरुष के नाम से। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस कवि की है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस कवि की पंक्ति है? तो यह है महावीर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की। ओके, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराला किसको अपना आध्यात्म गुरु मानते हैं? निराला जी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो अपने किसको आध्यात्म गुरु मानते हैं दोस्तों? विवेकानंद जी को। किसको मानते हैं? विवेकानंद जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराला कृत तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? निराला कृत तुलसीदास किस प्रकार का काव्य है? तो प्रबंध काव्य है दोस्तों, प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य दोस्तों? प्रबंध काव्य। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया? तो दोस्तों प्रारंभ जो भी है रामचरितमानस का वो तो सभी को पता है, अयोध्या से प्रारंभ हुआ है दोस्तों। ठीक है, अयोध्या से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है दोस्तों? तो ये है सूरदास। जो तुलसी की गीतावली रचना है दोस्तों वो किस रचना से प्रभावित है? तो ये सूरदास जी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जाके जाके प्रिय राम वेदेही पद किस रचना से हैं? जाके प्रिय ना राम वेदेही पद किस रचना से हैं? तो दोस्तों विनय पत्रिका से। किससे हैं? विनय पत्रिका से। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के हंस, राजहंस, आधे अधूरे, मालविका मालिक, सुहागिने आदि रचनाएं किसकी है? तो ये रचनाएं हैं मोहन राकेश जी की। किसकी दोस्तों? मोहन राकेश जी की। याद रखें, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का हंस, आधे अधूरे, मालविका मालिक, सुहागिने आदि रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पानी ही ते हम भया हिम पानी ही ते हिम भया हिम है गया विलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? पानी ही ते हिम भया हिम है गया विलाय, यह पंक्ति है कबीरदास जी की। किसकी है दोस्तों? कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की। किसकी दोस्तों? कबीरदास जी की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधेरे, इस्तीफा, उद्धार, कफन, गुल्ली डंडा, नरक का मार्ग, प्रतिशोध, बूढ़ी काकी, मिलाप,
शंखनाद, वैराग आदि रचनाएं किसकी है? तो ये सब रचनाएं हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की हैं ये रचनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं दोस्तों? तो बीजक जो है उसमें किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बीजक में कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं। कबीरदास जी, याद रखना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास जी। कौन है दोस्तों? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी सबसे शिक्षित कवि हैं दोस्तों। साकी शबद रामायणी रचनाएं किसकी है? अगला क्वेश्चन है ये, साकी शबद रामायणी रचनाएं किसकी है दोस्तों? कबीरदास जी की। कबीरदास जी की है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। ठीक है, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जी। किसके चंद्रकांत उपन्यास के लेखक कौन है सर दोस्तों? देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति रैदास जी की है। रैदास जी की है दोस्तों। किसकी है? रैदास जी की। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हनी गावा हूँ मंगल चार पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? दुल्हनी गावा हूँ मंगल चार पंक्ति है कबीरदास जी की। किसकी दोस्तों? कबीरदास जी की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छायावादी गोरखनाथ कहा जाता है? छायावादी गोरखनाथ कहा जाता है निराला जी को। छायावादी गोरखनाथ किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावादी गोरखनाथ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा इसको वाणी का डिक्टेटर कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वाणी का डिक्टेटर किसको कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, कबीर को कहा जाता है। इसी प्रकार से एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने को अगर एक ही क्वेश्चन ढंग से याद है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है उससे संबंधित हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रामाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है मृगावती ग्रंथ को प्रामाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना। किसको माना दोस्तों? मृगावती को। रामचंद्र शुक्ल ने जो काव्य का ग्रंथ है उसको प्रामाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है, तो वो है मृगावती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रही, पाँच सखी मेरे संग की सहेली, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। किसकी दोस्तों? कबीरदास जी की। किसकी पंक्तियाँ हैं? कबीरदास जी की। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, पाँच सखी मेरे संग की सहेली, ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। नेक्स्ट पंक्तियाँ भी देखें दोस्तों। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किस कवि की पंक्ति है? अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति है मालुकदास जी की दोस्तों। किसकी है पंक्ति? मालुकदास जी की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, पद्मावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति का। आंसर क्या है दोस्तों? पूंजीपति का। कुकुरमुत्ता जो कविता है उसमें गुलाब का किसका प्रतीक है? पूंजीपति का। पूंजीपति होने का। ओके, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदिनी नारी को पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो यह युगवाणी से ली गई है दोस्तों। किससे ली गई है? युगवाणी से ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहेरी नलिनी तु कुमलानी पंक्ति किस कवि की है?
काहे री नलिनी तू कुमलानी, ये पंक्ति कबीरदास जी की दोस्तों, कबीरदास जी की है। जितनी भी पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये किसी न किसी एक वर्ष में ये आई हुई ये पंक्तियाँ हैं। कभी जून में आई हैं, कभी दिसंबर में आई हैं, किसी भी सत्र में आई हुई है, ये सारी पंक्तियाँ आई हुई है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जितनी भी पंक्तियाँ, वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सारे जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, इनको बहुत गौर से देखिएगा या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो अपने को अच्छे से ये याद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड, और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।